सपिंडीकरण श्राद्ध की विधि। मुनियों ने पूछा, द्विजश्रेष्ठ, मरे हुए पिता आदि का सपिंडीकरण श्राद्ध कैसे करना चाहिए, यह हमें विधि पूर्वक बताइए। व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, मैं सपिंडीकरण श्राद्ध की विधि बतलाता हूँ, सुनो। सपिंडीकरण श्राद्ध विश्व देवों की पूजा से रहित होता है। इसमें एक ही अर्घ्य और एक ही पवित्रक का विधान है। अग्निकरण और आवाहन की क्रिया भी इसमें नहीं होती। सपिंडीकरण में अपस्व्य होकर अयोग्य ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसमें जो विशेष क्रिया है उसका वर्णन करता हूँ, एकाग्र चित्त होकर सुनो। सपिंडीकरण में तिल, चंदन और जल से युक्त 4 पात्र होते हैं। उनमें से 3 तो पितरों के लिए रखें और 1 प्रेत के लिए। प्रेत के पात्र से अर्ध जल लेकर मंत्र का जप करते हुए पितरों के तीनों पात्रों में छोड़ना चाहिए। शेष कार्य अन्य श्राद्धों की भांति करना चाहिए। स्त्रियों के लिए भी इसी प्रकार एकोदिष्ट का विधान है। यदि पुत्र ना हो तो स्त्रियों का सपिंडीकरण नहीं होता। पुरुषों को उचित है कि वे स्त्रियों के लिए भी प्रतिवर्ष उनकी मृत्यु तिथि को एकोदिष्ट श्राद्ध करें। पुत्र के अभाव में सपिंड और सपिंड के अभाव में सहोदक इस विधि को पूर्ण करें। जिसके कोई पुत्र ना हो उसका श्राद्ध उसके दौहित्र कर सकते हैं। पुत्री का विधि से ब्याही हुई कन्या के पुत्र तो अपने नाना आदि का श्राद्ध करने के अधिकारी हैं ही। जिनकी द्वियामुष्यायण संज्ञा है, ऐसे पुत्र नाना और बाबा दोनों का नैमित्तिक श्राद्धों में भी विधि पूर्वक पूजन कर सकते हैं। कोई भी ना हो तो स्त्रियां ही अपने पतियों का मंत्रोच्चारण किए बिना श्राद्ध कर सकती हैं। वे भी ना हो तो राजा मृतक के सजातीय मनुष्यों द्वारा दाह आदि समस्त क्रियाएं पूर्ण कराए, क्योंकि राजा सब वर्णों का बंधु होता है। ब्राह्मणों, सपिंडीकरण के बाद पिता के जो फिर पितामह हैं, वे लेप भाग बोजी पितरों की श्रेणी में चले जाते हैं। उन्हें पितृपिंड पाने का अधिकार नहीं रहता। उनसे आरंभ करके 4 पीढ़ी ऊपर के पितर जो अब तक के पुत्र के लेप भाग का अन्न ग्रहण करते थे, उसके संबंध से रहित हो जाते हैं। अब उनको लेप भाग का अन्न पाने का अधिकार नहीं रहता। वे संबंधहीन अन्न का उपभोग करते हैं। पिता, पितामह और फिर पितामह, इन 3 पुरुषों को पिंड का अधिकारी समझना चाहिए। इनसे भिन्न अर्थात पितामह के पितामह से लेकर ऊपर के जो 3 पीढ़ी के पुरुष हैं, वे लेप भाग के अधिकारी हैं। इस प्रकार 6 ये और 7वां यजमान, सब मिलकर 7 पुरुषों का घनिष्ठ संबंध होता है, ऐसा मुनियों का कथन है। यह संबंध यजमान से लेकर ऊपर के लेप भाग भोजी पितरों तक माना जाता है। इनसे ऊपर के सभी पितर पूर्वज कहलाते हैं। पूर्वजों में से जो नरक में निवास करते हैं, जो पशु पक्षी की योनि में पड़े हैं, तथा जो
भूत आदि के रूप में स्थित हैं। उन सबको विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाला यजमान तृप्त करता है। जिससे जिसकी तृप्ति होती है वह बतलाता हूँ। सुनो, मनुष्य पृथ्वी पर जो अन्न बिखेरते हैं उससे पिशाच योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। स्नान के वस्त्र से जो जल पृथ्वी पर टपकता है उससे वृक्ष योनि में पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। नहाने पर अपने शरीर से जो जल के कण पृथ्वी पर गिरते हैं उनसे उन पितरों की तृप्ति होती है जो देव भाव को प्राप्त हुए हैं। पिंडों के उठाने पर जो जल के कण पृथ्वी पर गिरते हैं उनसे पशु पक्षी की योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। कुल में जो बालक दांत निकलने के पहले दाह आदि कर्म के अनादकारी रहकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे सम्मार्जन के जल का आहार करते हैं। ब्राह्मण लोग भोजन करके जो हाथ मुंह धोते हैं और चरणों का प्रक्षालन करते हैं उस जल से अन्यान्य पितरों की तृप्ति होती है। ब्राह्मणों, इस प्रकार विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाले पुरुषों के जो पितर दूसरी दूसरी योनियों में चले गए हैं वे भी यजमान और ब्राह्मणों के हाथ से बिखरे हुए अन्न और जल के द्वारा पूर्ण तृप्त होते हैं। मनुष्य अन्यायोपार्जित धन से जो श्राद्ध करते हैं उससे चांडाल आदि योनियों में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। इस प्रकार यहाँ श्राद्ध करने वाले भाई बंधुओं के द्वारा जो अन्न और जल पृथ्वी पर डाले जाते हैं उनके द्वारा बहुत से पितर तृप्त होते हैं। अतः मनुष्य को उचित है कि वह पितरों के प्रति भक्ति रखते हुए शाक मात्र के द्वारा भी विधि पूर्वक श्राद्ध करे। श्राद्ध करने वाले लोगों के कुल में कोई दुख नहीं भोगता। श्राद्ध का दान संयमी, अग्निहोत्री, शुद्ध चरित्र, विद्वान एवं विशेषतः क्षत्रिय ब्राह्मण को देना चाहिए। तिरणाचिकेत, तिरमधु, तिरसुपर्ण, षडंग वेत्ता, माता पिता का भक्त, भांजा, सामवेद का ज्ञाता, ऋत्विक, पुरोहित, आचार्य, उपाध्याय, मामा, शशुर, साला, संबंधी, मंडल ब्राह्मण का पाठ करने वाला, पुराणों का तत्वज्ञ, संकल्पहीन, संतोषी और प्रतिग्रह ना लेने वाला, ये श्राद्ध में सम्मिलित करने योग्य पंक्ति पावन ब्राह्मण हैं। ऊपर बताए हुए श्रेष्ठ द्विजों को देव यज्ञ अथवा श्राद्ध में एक दिन पहले ही निमंत्रण देना चाहिए। उसी समय से ब्राह्मणों तथा श्राद्ध कर्ता को भी संयम से रहना चाहिए। जो श्राद्ध में दान देकर अथवा श्राद्ध में भोजन करके मैथुन करता है उसके पितर 1 मास तक वीर्य में शयन करते हैं। जो स्त्री सहवास करके श्राद्ध करता अथवा श्राद्ध में भोजन करता है उसके पितर उसी के वीर्य और मूत्र का 1 मास तक आहार करते हैं। इसलिए विद्वान पुरुष को एक दिन पहले ही ब्राह्मणों के पास निमंत्रण भेजना चाहिए। यदि पहले दिन ब्राह्मण ना मिल सके तो श्राद्ध के दिन भी निमंत्रण किया जा सकता है, परंतु स्त्री प्रसंगी
ब्राह्मणों को कदापि निमंत्रित ना करें। यदि समय पर भिक्षा के लिए संयमी यति स्वयं पधारे हों तो उन्हें भी नमस्कार आदि के द्वारा प्रसन्न करके संयत चित्त से अवश्य भोजन कराएं। विद्वान पुरुष श्राद्ध में योगियों को भी भोजन कराए, क्योंकि पितरों का आधार योग है। अतः योगियों का सदा पूजन करना चाहिए। यदि हजारों ब्राह्मणों में एक भी योगी हो तो वह जल से नौका की भांति यजमान और श्राद्ध भोजी ब्राह्मणों को भी तार देता है। इस विषय में ब्रह्मवादी विद्वान पितरों की गाई हुई एक गाथा का गान करते हैं। पूर्व काल में राजा पुरुरवा के पुत्रों ने उसका गान किया था। वह गाथा इस प्रकार है। हमारी वंश परंपरा में कब किसी को ऐसा श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त होगा जो योगियों को भोजन कराने से बचे हुए अन्न को लेकर पृथ्वी पर हमारे लिए पिंड देगा अथवा गया में जाकर पिंड दान करेगा, या हमारी तृप्ति के लिए सामयिक शाक, तिल, घी और खिचड़ी देगा, अथवा त्रयोदशी तिथि और मघा नक्षत्र में विधि पूर्वक श्राद्ध करेगा और दक्षिणायन में हमारे लिए मधु और घी से मिली हुई खीर देगा। इसलिए संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि तथा पाप से मुक्ति चाहने वाले प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि वह भक्ति पूर्वक पितरों की पूजा करे। श्राद्ध में तृप्त किए हुए पितर मनुष्यों के लिए वसु, रुद्र, आदित्य, नक्षत्र, ग्रह और तारों की प्रसन्नता का संपादन करते हैं। इतना ही नहीं, वे आयु, प्रजा, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुख तथा राज्य भी देते हैं। पितरों को पूर्वाह्न की अपेक्षा अपराह्न अधिक प्रिय है। घर पर आए हुए ब्राह्मणों का स्वागत पूर्वक पूजन करके उन्हें पवित्र युक्त हाथ से आचमन कराने के पश्चात आसनों पर बिठाएं। फिर विधि पूर्वक श्राद्ध करके उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात भक्ति पूर्वक प्रणाम करे और प्रिय वचन कहकर विदा करे। दरवाजे तक उन्हें पहुंचाने के लिए पीछे पीछे जाए और उनकी आज्ञा लेकर लौटे। तदनंतर नित्य क्रिया करे और अतिथियों को भोजन कराए। किन्हीं किन्हीं श्रेष्ठ पुरुषों का विचार है कि यह नित्य कर्म भी पितरों के ही उद्देश्य से होता है। दूसरे लोगों का कहना है कि इससे पितरों का कोई संबंध नहीं, शेष कार्य सदा की भांति करें। किन्हीं किन्हीं का मत है कि पितरों के लिए पृथक पाक बनाकर श्राद्ध करना चाहिए। कुछ लोगों का विचार है कि ऐसा ना करके पहले बने हुए पाक से ही अन्न लेकर सब कार्य पूर्ववत करना चाहिए। तदनंतर श्राद्ध करता मनुष्य अपने भृत्य आदि के साथ अवशिष्ट अन्न भोजन करे। धर्मज्ञ पुरुष को इसी प्रकार एकाग्र चित्त होकर पितरों का श्राद्ध करना चाहिए और जिस प्रकार ब्राह्मणों को संतोष हो वैसी चेष्टा करनी चाहिए। अब मैं श्राद्ध में त्याग देने योग्य अधम ब्राह्मणों का वर्णन करूंगा।